एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का डे 21 है हमारा 100 डेज चैलेंज का। और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई तुम्हारा माइंडसेट वीक नहीं होना चाहिए और तुम्हारा एक जो सोच है उसको छोटा मत करना कभी भी। उसके ऊपर बात करने की आज कि भाई तुम्हारा अगर कुछ सोच है, चाहे तुम्हारा कोई काम कर रहे हो, चाहे वो छोटा ही काम है। इंडिया में बहुत चीज़ होती है कि तुम जज करते हैं लोग तुम्हें कि तुम्हारा अगर छोटा काम है, बट एट लास्ट तुम उससे अगर अच्छा कमा रहे हो या उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है तुम्हारी लाइफ पे, तुम्हारी लाइफ इंप्रूव हो रही है, एज अ पर्सनैलिटी तुम्हारी इंप्रूव हो रही है, तो उस चीज़ को करो भाई। टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग है। मैं भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें कर रहा हूँ जो कि टाइम लगने पे ही पता चलता है उसका रिजल्ट आगे। तो पेशेंस रखो, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एज एन इंडियन हमारे में बहुत कम होता है पेशेंस। आई एम इम्पेशेंट गाय, लाइक हमें मुझे भी चाहिए उसी टाइम, बट उसमें तुम्हारा 100% होना चाहिए। और थोड़ा बहुत भी अगर तुमने चीट करते हो अपने आप से, लाइक तुम अगर धीरे से अपने आप को बोलते हो कि यार नहीं यार आज मन नहीं है मेरा करने का, अंदर ही अंदर वो बोलने का मतलब मेरा कि आज मैं नहीं कर पाऊंगा ये थोड़ी चीज़ें, और अपने आप को थोड़ा भी वीक करते हो, अपना माइंडसेट जो स्टार्टिंग में मैंने बोला उसको वीक करते हो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी वो, क्योंकि तुम कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन नहीं रख पाओगे। और कंसिस्टेंट डिसिप्लिन भाई बहुत ज़्यादा लिंक करते हैं तुम्हारी आने वाली जर्नी पे। और सक्सेसफुल पर्सन बनना है और उसके लिए तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। अगर उसमें तुम अपने आप से चीट करोगे तो बहुत दिक्कत वाली बात है, मैं पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। बट अपना माइंडसेट वो कभी भी भाई उसको इतना नैरो मत करना, इतना छोटा मत करना कि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो अपने आप से, कि अपने गोल्स पे या फिर जो भी तुम साइड बाय साइड हासिल कर रहे हो, अपने जो भी जॉब्स कर रहे हो या फिर और साइड बाय साइड कुछ भी ऐसी चीज़ कर रहे हो, तो उस चीज़ में मैं ये बोलूँगा तुम अपना काम करते रहो और हो सके अपना माइंडसेट ग्रो करने पे लगवाओ। ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसा काम करो कि तुम अच्छा फील करो उसको करने के बाद और तुम्हारा टाइम का पता नहीं चले। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखी है मैंने लाइफ में कि मतलब बहुत सारी तो नहीं, अभी तो मेरी लाइफ बची है बहुत सारी, मेरे को अपना लगता है कि अब कुछ वैसे कुछ नहीं पता लाइफ का कब किसका डी एंड हो जाए, कुछ नहीं पता होता। बट फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारा माइंडसेट स्टार्टिंग से अगर कम एज से बहुत छोटा है, और छोटा इन द सेंस कि छोटी छोटी चीज़ें होती है कि तुम सिर्फ लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, ये वीक माइंडसेट की एक निशान होता है और ज़्यादातर लड़कों का होता है। और सिर्फ मास्टरबेशन में हो, पॉर्न में हो एडिक्शन हो, फ़ोन की एडिक्शन हो, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन है एक आजकल जो यूथ है या फिर जो आने वाली जनरेशन है या फिर इंक्लूडिंग मैं भी, जो एक ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ईजिली डिस्ट्रैक्ट करना इस टाइम पे ईजी है इस वर्ल्ड में इस टाइम पे, क्योंकि हम पूरे टाइम हर तरफ से सोशल मीडिया से घिरे हुए हैं और हमारा एक्सकेप नहीं होता और हमारा काम भी सोशल मीडिया हमारा फ़ोन के बिना नहीं होता। तो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने आप को वीक कर दो और उस चीज़ से तुम निकल नहीं पाओगे, बट तुम्हारा खुद के प्लान्स होने चाहिए, तुम्हारा खुद का एक स्केड्यूल होना चाहिए, तुम्हारा खुद का एक डेली रूटीन होना चाहिए। पेन पेपर से टाइम टेबल लिखना स्टार्ट करो उस चीज़ के लिए और उस पर काम करो, अपने आप को उठाओ, वो पेन दो कि यार आज मेरे को ये काम करना, आज ये करा है। चाहे उसमें से 10 में से तुम अगर एक भी काम करते हो और रात में अपने आप को एनालाइज करते हो कि आज मैंने ये बोला था कल और आज मैंने कर दिया वो, उसमें से एक काम, फिर भी तुम 100 में से 1% में लोगों में आ जाओगे। अगर तुम ऐसे डेली 1 साल तक चलोगे भी, अगर तुम आज करते हो 10%, फिर करते हो 15%, फिर करते हो 2%, फिर करते हो अपना 80%, ऐसे ही तभी जो भी आगे सक्सेसफुल बंदे होते हैं उनकी अगर उनके बारे में पढ़ोगे, उनकी बायोग्राफी में पढ़ोगे, तो उन्होंने यही बताया कि हमेशा एक लेवल पे कभी भी एक एनर्जी नहीं होती, हमेशा कभी ऊपर होती है और ज़्यादातर नीचे ही होती है और एक मीडियम लेवल पे होती है। पर वो कभी रोकते नहीं है अपने आप को और वो कभी स्टॉप नहीं करते। और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट इसलिए ही इंपॉर्टेंट करती है अगर तुम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। और अपने आप को सराउंड योर सेल्फ विद अ गुड पीपल, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर तो नहीं देखी तो देखना इस वीडियो को मेरे बारे में, वो उसके बारे में बताई है पूरी मैंने। और प्लीज़ अपने आप को ग्रो करने पे फोकस करो और अपना माइंडसेट थोड़ा वीक मत रखना बिल्कुल भी। और वीक मैंने बता दिया कहाँ कहाँ से डिस्ट्रैक्शन ईजिली आ सकती है और बहुत ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत चीज़ें बनी है क्योंकि ऐसे ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो रही है। क्योंकि लाइक मैं जो अभी मैंने अपनी आई थिंक सेकंड और फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है कि मैं एडिक्शन था, मे बी अभी भी टू मच है मेरे लिए वो चीज़ करना, क्योंकि दिन के मेरे 2 घंटे टू बी ऑनेस्ट रील्स में चले जाते हैं देखने में और मेरे को पता नहीं चलता टाइम का। और फिर मैं लास्ट में सोचता कि यार ये क्या कर दिया मैंने, अपना टाइम इतना जो था वैल्यूएबल और उस चीज़ को मैंने कहीं और दे दिया, उसकी एनर्जी मैंने कहीं और दी, उसके चीज़ें के जो डिले करने का एक तरीका है वो मैंने कहीं और दे दिया। तो वो चीज़ मेरे लिए प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चली और वो मेरे को वो करवाया मेरे माइंड ने, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ जिससे मेरे को एक लाइक टेम्प्रेरी प्लेजर मिलता है उस चीज़ से, बट वो कभी भी मतलब मेरे को वो चीज़ नहीं दे पाएगा जो मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल है, मेरा एक गोल, एक डिज़ायर है अपनी लाइफ में जो करने का। तो उसके लिए तुम्हें अपना फोकस रहना पड़ेगा। फोकस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा
मतलब बहुत कम लोगों में दिखता है मुझे फोकस, और इंक्लूडिंग मैं भी अपनी बात कर रहा हूँ। मैं इस टाइम पे ऐसे नहीं कि तुम्हें टारगेट कर रहा हूँ, बट मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ कि मैं भी अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना हो सके फोकस रहूँ अपने काम पे, और मैं इस जर्नी में तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी मैं और तुम इस टाइम पे मैं खुल के बात कर रहा हूँ अपने बारे में भी और तुम्हारे बारे में भी। अगर तुम ये चीज़ गलती कर रहे हो तो इस बार को थोड़ा समझो और इस बात पे थोड़ा काम करते हैं, मैं भी और तुम भी। और हो सके तो अपने लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस लाने की कोशिश करो भाई। अगर चेंज नहीं लाओगे तो कुछ चेंज नहीं होगा। और तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया है कि यार ये अभी लाइफ चेंज नहीं होगी, मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, ऐसा कभी भी नहीं होता। तुम्हारी लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है अगर तुमने सोच लिया यहाँ से। ज़्यादातर लोग सोच के बैठे हैं हमारी किस्मत ही ऐसी है यार, हम ऐसे ही हैं, हमारी किस्मत अभी जब भी हमारा कुछ होने वाला होता है, हमारा काम हो जाता है, भाई ऐसा नहीं होती। तुम्हारा को मिलेगा, सही टाइम पे मिलेगा। तुम अपने टाइम पे हो, अगर तुम्हें नहीं मिल रहा तो तुम अपने टाइम पे नहीं हो, तो तुम्हें देगा भाई यूनिवर्स, तुम्हारा गॉड, भगवान सब देंगे भाई। तुम अपने ही टाइम पे हो, अगर नहीं दे रहे तो उसका कोई रीज़न होता है। अगर तुम्हें जब मिलेगा तब उसका रीज़न पता चलेगा कि अच्छा इसलिए नहीं मिल रहा था, क्योंकि एक ये रीज़न हो सकता है कैपेबिलिटी तुम्हारी नहीं होगी उस टाइम पे। बट ऐसे बहुत रीजंस है। और बस लास्ट में यही बोलूँगा कि अपना वीक माइंडसेट बिल्कुल मत रखना, और ग्रो करने पर टाइम दो यार अपने आप को। अपने नए नए स्किल्स डेवलप करो। मैंने भी कुछ कुछ एक दो स्किल्स ट्राई कर रहा हूँ नई नई, तो आने वाले टाइम पे भी बहुत चीज़ें चेंजेस होने वाली है। तो होपफुली तुम्हें अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। तो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।